नाम तो आपने सुना ही होगा, स्विट्जरलैंड। ऐसा देश जहां दुनिया का हर शादीशुदा जोड़ा अपना हनीमून मनाने के ख्वाब देखता है। बर्फीली वादियों से ढका यह देश सुंदरता की अद्भुत कृति है। हरियाली हो या बर्फ, आंखें जिधर भी जाए पलक झपकना भूल जाए। दुनिया का सबसे संपन्न देश है स्विट्जरलैंड, हर प्रकार से संपन्न। इस देश की एक रोचक कहानी बताता हूं। आज से लगभग 50 साल पहले स्विट्जरलैंड में एक प्राइवेट बैंक की स्थापना हुई, जिसका नाम था स्विस बैंक। बहुतों ने नाम सुना है, स्विस बैंक। 50 साल पहले इस बैंक की स्थापना हुई थी स्विट्जरलैंड में। साथियों, इस बैंक के नियम दुनिया के अन्य बैंकों से भिन्न थे। ये स्विस बैंक अपने ग्राहकों से उनके पैसों के रख रखाव और गोपनीयता के बदले उल्टा ग्राहक से पैसा वसूलते थे और साथ ही गोपनीयता की गारंटी भी देते थे। न ग्राहक से पूछना कि पैसा कहाँ से आया, न कोई सवाल, न कोई बाध्यता। साल भर में इस बैंक की ख्याति विश्व भर में फैल चुकी थी। चोर, बेईमान, नेता, माफिया, तस्कर और बड़े बिजनेसमैन स्विस बैंक की पहली पसंद बन चुके थे। स्विस बैंक का एक ही नियम था, रिचार्ज कार्ड की तरह एक नंबर खाता धारक को दिया जाता था और साथ ही एक पासवर्ड दिया जाता था। बस जिसके पास वह नंबर होगा, बैंक उसी को जानता था। न डिटेल, न आगे पीछे की कोई पूछताछ। लेकिन एक बैंक का नियम था, अगर 7 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ या खाते को 7 साल तक छेड़ा नहीं गया तो बैंक खाता सीज करके रकम पर अपना अधिकार जमा लेगा। 7 वर्ष में ट्रांजैक्शन न होने की सूरत में रकम बैंक की हो जाएगी। अब रोज दुनिया भर में न जाने कितने माफिया मारे जाते हैं, कितने नेता पकड़े जाते हैं, कितने तस्कर पकड़े जाते हैं या मारे जाते हैं, कितनों को उम्र कैद होती है। ऐसी स्थिति में न जाने कितने ऐसे खाते थे जो बैंक में सीज हो चुके थे। सन 2000 की नई सदी के अवसर पर बैंक ने ऐसे खातों को खोला तो उसमें मिला काला धन पूरी दुनिया के 40% काले धन के बराबर था। पूरी दुनिया का लगभग आधा काला धन। ये रकम हमारी कल्पना से बाहर है। शायद बैंक भी नहीं समझ पा रहा था कि क्या किया जाए इस रकम का, क्या करें। ये सोचते सोचते बैंक ने एक घोषणा की। पूरे स्विट्जरलैंड के नागरिकों से राय मांगी कि इस रकम का क्या किया जाए। साथ ही बैंक ने कहा कि देश के नागरिक चाहें तो ये रकम बैंक उन्हें बांट सकता है। अब प्रत्येक नागरिक को कम से कम 1 करोड़ रुपए की रकम राशि मिल जाएगी। सरकार की तरफ से 15 दिन चले सर्वे में 99% 2 लोगों की राय थी कि इस रकम को देश की सुंदरता बढ़ाने और विदेशी पर्यटकों की सुख सुविधाओं और विकास में खर्च किया जाए। सर्वे के नतीजे हम भारतीयों के लिए चौंकाने वाले हैं, लेकिन राष्ट्रभक्त स्विट्जरलैंड की जनता के लिए ये साधारण बात थी। उन्होंने हराम के पैसे को नकार दिया। मुफ्त नहीं चाहिए था, यह स्पष्ट सर्वे हो गया। चौंकाने वाला काम तो दूसरे दिन हुआ। 25 जनवरी 2000 को स्विट्जरलैंड की जनता बैनर लेकर सरकारी सर्वे चैनल के बाहर खड़ी थी। उनका कहना था कि जो 0.8% लोग हैं मुफ्त की खाने वाले, उनके नाम सार्वजनिक करो। ये समाज पर और स्विट्जरलैंड पर कलंक है। काफी मशक्कत के बाद सरकार ने मुफ्त की मांग करने वालों को दंडित करने का आश्वासन दिया। तब जाके जनता शांत हुई। और हमारे भारत में
सब कुछ मुफ्त चाहिए। इसके अलावा टैक्स चोरी, बिजली चोरी, काम चोरी, और उसके बाद बोलिए मेरा भारत महान है।